ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मैं विजय सिंह राठौड़, मोटिवेशनल स्पीकर, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को जीत में कैसे बदलें। आप सभी चाहते हो जीतना, लेकिन कई बार हार हो जाती है, और जब मैक्सिमम टाइम हार होती है तो आपका दिल टूट जाता है। हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हार को जीत में बदलने के लिए आपकी बहुत ही हेल्प करेंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, और प्लानिंग में के साथ साथ आपका मनोबल हाई होना चाहिए। ओके, एक्शन शुरू करने के बाद डोंट लुक बिहाइंड आफ्टर अप टू द टारगेट अचीविंग। जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए पीछे मत देखो। जब आपने एक्शन शुरू किया है उसके बाद कंटिन्यू आपके पास अनुभव आते जाएंगे। जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा आपके कई बार रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य पर नज़रें टिकाए रहो। केवल आपको अपना टारगेट दिखाई देना चाहिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी का एक सिग्नल है। इसके साथ ही परिस्थितियाँ कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। कभी आदर्श परिस्थिति होने का इंतजार मत करो। ऐसा करोगे तो आप काम शुरू ही नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सोचते रहते हैं अच्छे से काम करने के लिए, प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ माइल जर्नी ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप। हज़ारों मील की यात्राएं हमेशा पहले कदम से शुरू होती हैं। जब तक आप पहला कदम ही नहीं लोगे तो आप कैसे महसूस करोगे सफलता। सफल होने के लिए काम करना होता है, और ये नेचुरल एक फिलोसफी है। काम करने से ही काम पूरा होता है, और काम पूरा होने के लिए लगातार काम करना होता है। एक लाइन में कहा जाए, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। लगातार काम करने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। इसमें आपको एक ऐसा एग्जांपल देंगे, बर्निंग एग्जांपल ऑफ आर्मी। इंडियन आर्मी में जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं पैरा कमांडो की, उस समय पर क्या होता है, एक टीम बनाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप लोग जो पैरा कमांडो बनना चाहते हो दिल से हाथ खड़े करो। जो सोल्जर्स वास्तव में पैरा जंपिंग में, जब पैरा जंपिंग करना उनको अच्छा लगता है, वही हाथ खड़ा करते हैं। उसके बाद एक सामूहिक रूप से उनकी ट्रेनिंग दी जाती है 1 महीने की, और ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जब आप जंप करोगे उसके बाद ही पैरा खुलेगा। पैरा विल ओपन आफ्टर जंपिंग। ऐसा नहीं हो सकता है कि जंप करने से पहले ही पैरा खुल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। और इसी का प्रैक्टिस कराया जाता है कि जंप करने के बाद पैरा ओपन होगा। पैरा ओपन होने के बाद आपके पास स्टिक्स होंगी, आप लेफ्ट राइट कंट्रोल करते हुए अपनी बॉडी को बैलेंस करोगे, और कुछ ही देर में आप नीचे होगे सही सलामत। इसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। ओके, चेस्ट नंबर 1 रेडी टू जंप। उस समय क्या होता है, चेस्ट नंबर 1 बोलता है, नहीं सर, इस बात की गारंटी क्या है कि पैरा खुल जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, केवल आस्था और विश्वास है कि पैरा खुल जाएगा। तो क्या होता है, जंप नहीं करता है। चेस्ट नंबर 2 जंप जंप। अभी आपने देखा एक चेस्ट नंबर 1 एक पर्सन जिसने हार मान ली, और चेस्ट नंबर 2 सेम कंडीशंस, सब कुछ सेम था, उसने जंप की और सक्सेस हो गया। उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और बात करते हैं। चेस्ट नंबर 1, आपने ट्रेनिंग पूरी ली, और उसके बाद जब जंप करने का टाइम आया आपने धोखा दिया खुद को। ऐसा क्यों हुआ बताओ, प्लीज़ एक्सप्लेन योर सेल्फ। अब चेस्ट नंबर 1 क्या कहता है कि सर, हमारे दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई थी, और हमें लग रहा था कि पैरा खुलेगा नहीं तो क्या होगा, 2000 फीट से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, हड्डी पसली ढूंढे नहीं मिलेगी। जब ये आइडिया उनके दिमाग में आए और उन्होंने हार मान ली। जब चेस्ट नंबर 2 से पूछा गया सक्सेसफुल पर्सन,
उन्होंने बताया कि हम केवल देख रहे थे केवल जीत के बारे में, कि जब हम पैरा से जंप करेंगे, हवाई जहाज से जंप करेंगे, पैरा खुलेगा, पैरा खुलने के बाद नीचे आएंगे, बहुत से लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे और हमारा मैसेज हमारे घर तक पहुंच जाएगा और एक फ़ोटो होगा जो कि हम देखेंगे, अपने बेडरूम में लगाएंगे, ड्राइंग रूम में लगाएंगे। उससे हमारा क्या होगा, मनोबल हमेशा हाई रहेगा। इससे इंडिकेट होता है हमेशा केवल जीत और जीत के बारे में सोचें। जब भी आपने एक्शन शुरू नहीं किया है उस समय कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव आइडियाज़ पर आप काम करो। अपने ब्रेन में केवल पॉजिटिव आइडियाज़ रखो, क्योंकि आपको जीतना है। जीतने वाले लोगों में यही फ़र्क होता है और हारने वालों में ये फ़र्क होता है कि उनके ब्रेन में जगह नहीं होती है पॉजिटिव आइडियाज़ की, वो अपने ब्रेन को नेगेटिव आइडिया से भर लेते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं। और एक बात याद रखो, जब आप संघर्ष कर रहे होते हो उस समय आप अनाथ होते हो, मीन्स यू आर सिंगल ऑन दैट टाइम व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। और व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल देन यू विल सी द सिनेरियो, बहुत सारी पब्लिक आपके साथ होगी। ऐसा होता है। यही तरीका है कि जब आप अपने जीत के बारे में सोचते हो तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, आपका ब्रेन आपको आइडियाज देता है, बिकॉज देयर इज नो एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कम्स आफ्टर एक्शनिंग। अनुभव की कोई परिभाषा नहीं होती है, अनुभव काम करने के बाद आता है। तो जब आप काम शुरू करते हो यू विल गेट मोर आइडियाज बाई योर ब्रेन, बिकॉज इट्स अ ऑटोमेटिक मशीन बाई गॉड। और आगे देखेंगे, एक और ऐसा पॉइंट है, बर्निंग पॉइंट, जिससे आप पॉजिटिव आइडिया को मेंटेन रखोगे। कंटिन्यू वर्क, कंटिन्यू। आज जो काम आप आज कर सकते हो कल पर मत टालो। इससे सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि जब आपका काम टाइम से पूरा होगा तो आपके पास सोचने के लिए टाइम होगा, बिकॉज थिंकिंग एंड एक्शनिंग, इसके अलावा और है क्या? पहले आपने सोचना है, उसके बाद काम करना है। आज सुबह से शाम तक जो भी काम किया है उसका एक आउटलाइन बनाओ और सोने से पहले कुछ तो टाइम निकालो अपने लिए, 1-2 मिनट के निकालो और सोचो और अच्छा कैसे हो सकता है। जब आप सोचोगे अच्छा करने के लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे और केवल सोचने से काम नहीं चलता है, एक्शंस करने पड़ते हैं। काम शुरू करो और जब तक कि काम पूरा ना हो जाए तब तक रुको मत, डोंट स्टॉप अप टू टिल टारगेट अचीविंग। ये बहुत से अच्छे तरीके हैं, इनके साथ और भी तरीके हैं। वो क्या है, जिस तरह से एक पर्सन केवल प्लानिंग बनाता है कि हमें एक बड़ा काम करना है और उसके बाद बहुत सारे बहाने होते हैं कि आज हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई है, हमारे पास लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, बच्चे भी छोटे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ऐसे लोग कभी बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियों का इंतजार मत करो। आप जैसे भी हो अटैक आज से ही शुरू करो, बिकॉज यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर बाई टुमारो एक्शंस, बाई टुडे एक्शंस, बिकॉज टुडे विल कन्वर्ट इनटू टुमारो। हमेशा आज वर्तमान ही भविष्य बनता है और कुछ नहीं होता है। तो यू विल हैव टू डेकोरेट योर प्रेजेंट, ऑटोमेटिकली यू विल बी डेकोरेटेड योर फ्यूचर, डोंट वरी। शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ ही आप इंजॉय लो लाइफ का। बड़े बड़े टारगेट अचीवर ऐसा ही करते हैं, वो विजुलाइज करते हैं, अपने आप को सफल होते हुए देखते हैं। सी योर सेल्फ बींग सक्सेसफुल, अपने आप को सफल होते हुए देखो। एक बहुत बड़ी टेक्निक है कि जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपका पूरा ब्रेन मैक्सिमम आइडियाज़ पॉजिटिव आइडियाज़ ही होंगे और कुछ नहीं होगा। और जब तराजू के दोनों तरफ 2 बॉक्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, आप देखोगे बैलेंस। आपने क्या करना है, पॉजिटिव आइडियाज़ को ज़्यादा करना है, तो क्या हुआ, आपका ब्रेन पॉजिटिव आइडियाज़ पे ही काम करना शुरू कर देगा। ऐसा होता है। जब भी कभी नेगेटिव आइडियाज़ आते हैं उनको दूर करने का तरीका एक ही है, काम में जुट जाओ और पूरी ताकत लगा दो। जब आप काम में पूरी ताकत लगाओगे तो क्या होगा, काम अच्छा होगा। और सुबह जल्दी उठो, लग जाओ काम पर, ज़्यादा देर तक काम करो, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हमको देना पड़ता है, ओवर टाइम देना पड़ता है। जब हम शुरुआती दौर में होते हैं बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, लेकिन जब आप एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ जाते हो तो आपको लगता है कि आप सही ट्रैक पर हो। अपने ट्रैक को देखो, अगर आपका ट्रैक सही है तो पूरी ताकत लगाओ और एनर्जेटिक एफर्ट होना चाहिए आपका, और डेफिनेटली यू विल हिट द टारगेट। बहुत अच्छा लगा, कुछ आइडियाज़ जो हम दे सकते थे आपको वो दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इतना ही काफ़ी है आज के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ भवानी। थैंक यू सो मच।